प्रकाश संश्लेषण की पहला चरण प्रकाश अभिक्रिया मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट के भीतर एक डिस्क जैसी संरचनाएं जिसे थैलाकोइड कहते हैं में होता है, क्योंकि इनमें फोटो सिस्टम्स होते हैं और इन फोटो सिस्टम्स में एक विशेष प्रकार के रंग द्रव्य क्लोरोफिल पाया जाता है। यह क्लोरोफिल प्रकाश अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, झिल्ली में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 उपस्थित है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा झिल्ली के भीतर इलेक्ट्रॉन वाहक प्रोटीन, प्रोटॉन पंप और एंजाइम एटीपी सिंथेस पाए जाते हैं। ये सभी संरचनाएं साथ में इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के घटक बनाती है। अभिक्रियाओं की पहली श्रृंखला में प्रकाश फोटो सिस्टम 2 पर पड़ता है। फोटो सिस्टम 2 के भीतर क्लोरोफिल वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और इनके भीतर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और फोटो सिस्टम के भीतर आगे इलेक्ट्रॉन स्वीकारकर्ता में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन स्वीकारकर्ता के पास जाते हैं, उनके द्वारा रिक्त हुए स्थान को भरने की आवश्यकता होती है। फोटो सिस्टम 2 द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण न केवल इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित करना होता है, बल्कि जल के अणु को ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन आयन में विभाजित करना भी होता है। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं और अभिक्रिया फोटोलिसिस के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके किसी अणु का टूटना। जल के इस विभाजन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिनका उपयोग उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, और जो फोटोलिसिस से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुए हैं उसे ल्यूमेन में छोड़ दिया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 को छोड़ चुके हैं वे अब प्लास्टोक्विनोन में आगे चले जाते हैं। प्लास्टोक्विनोन तब अपचयित हो जाते हैं जब यह फोटो सिस्टम 2 से 2 इलेक्ट्रॉन और स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है। साइटोक्रोम B6F प्लास्टोक्विनोल से प्लास्टोसाइनिन में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर को उत्प्रेरित करता है और इस बीच इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ऊर्जा छोड़े जाते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग हाइड्रोजन आयनों को ल्यूमेन में पंप करने के लिए किया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 तक पहुंचते हैं वे फिर से उत्तेजित हो जाते हैं। क्योंकि इस फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और फोटो सिस्टम 1 से आगे इलेक्ट्रॉन स्वीकारकर्ता में ट्रांसफर हो जाते हैं। यहाँ से वे फेराडॉक्सिन और अंततः फेराडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज एंजाइम में ट्रांसफर हो जाते हैं। फेराडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर श्रृंखला के अंत में 2 इलेक्ट्रॉन और 1 हाइड्रोजन आयन के साथ NADP+ को NADPH में अपचयित करते हैं। आपको याद होगा, यह हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रॉनों और हाइड्रोजन आयनों को छोड़ने के लिए फोटोलिसिस द्वारा जल को विभाजित किया जाता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन आयनों को प्रोटॉन पंपों के द्वारा सक्रिय रूप से थाइलाकोइड के ल्यूमेन में ले जाया जाता है। थाइलाकोइड के ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयनों का इकट्ठा होना इस स्थान को आसपास के स्ट्रोमा की तुलना में अधिक पॉजिटिविटी बनाता है। थाइलाकोइड झिल्ली में आवेश और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में इस अंतर को इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहा जाता है। हाइड्रोजन आयन विसरण द्वारा अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को कम करेंगे, लेकिन इसके लिए हाइड्रोजन आयन झिल्ली के माध्यम से बाहर फैल नहीं सकते। इसके बजाय उन्हें एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम के माध्यम से यात्रा करनी होती है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन एटीपी सिंथेज के माध्यम से थाइलाकोइड झिल्ली से स्ट्रोमा की ओर बढ़ते हैं, एंजाइम टरबाइन की भांति घूमने लगता है। एंजाइम की इस घूमने की गति को एडीपी के फास्फोराइलेशन से जोड़ देता है। जब एटीपी को फास्फोराइलेट किया जाता है तो एटीपी का उत्पादन करने के लिए फास्फेट समूह जोड़ा जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का उपयोग करके एटीपी के संश्लेषण को केमियो ऑस्मोसिस के रूप में जाना जाता है।